खड़ा किया है मुझे मेरे पैरों पर, मैं उसके सर पर ताज सजाऊंगा। जिसने खड़ा किया है मुझे मेरे पैरों पर, मैं उसके सर पर ताज सजाऊंगा। और मुझे कसम है मेरी इंसानियत की, मैं एक दिन अपने बाप को राजा बनाऊंगा। हाँ भाई, एक बार फिर से हम हाजिर हैं फिजिक्स पार्ट 2 में, न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट। ठीक, न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स पार्ट 2 के बार बार स्टूडेंट के कहने पर मैं बता ही चुका हूँ, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आराम आराम से देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। ठीक, जो दिया गया डेटा उसको लिखते चलेंगे और आपके जुबान पर टिप्स मतलब कि फार्मूले, सिद्धांत, ये सब याद होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है, कह रहे हैं 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या है। और कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण है तो जाहिर सी बात है जो वक्रता त्रिज्या होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। कहने का मतलब R = +30 सेंटीमीटर। हाँ, अच्छा ये हो गया। कह रहे हैं कि आगे देखेंगे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की, ठीक, वस्तु। ऊंचाई कितनी है? हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रेम है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? +5 सेंटीमीटर। ठीक, ये ऑलवेज प्लस होता ही है वस्तु की जब भी ऊंचाई की बात करेंगे तो। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, दर्पण से कितनी दूरी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, U = -10। ठीक, दूरी पर रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है, आकार बताना है और प्रकृति बतानी है, नेचर कैसा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो ये किसकी है भाई? उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? F = R/2 = अगर हम देखें तो R कितना है? 30/2 डिवाइड करेंगे +15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये +15 सेंटीमीटर और प्लस है तब क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। ठीक, ये हो गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति का जो फार्मूला है, जो आम फार्मूला होता है आप जानते ही हैं। दर्पण के लिए क्या होता है? 1/U + 1/V = 1/F। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें, चलिए इसके बाद अगर हम देखें, ये हो गया। तो 1/U, U कितना है भाई? आप निकाले हैं -10 + V क्या है? कैलकुलेट करना है। 1/F + 15। ठीक, इसको यहीं रहने दीजिए, ये V है भाई ना, इसको इधर भी दी। तो 1/15, ये निगेटिव से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये निगेटिव ऊपर जाएगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। 15 2 जा 30 और यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 10 3 जा 30, तो यहाँ 3 हो जाएगा 3 2 5/30। यहाँ जब ये पलटी मारेगा तो 30/5, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? V +6 सेंटीमीटर। देखिए सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये जो है प्रतिबिंब की स्थिति है, कितना? +6। एक बात याद रखिएगा, जब भी V पॉजिटिव आ जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो समझ जाइएगा ये कैसा होगा? आभासी एवं सीधा। आभासी और सीधा हो जाएगा। ये जब भी V अगर पॉजिटिव हो तो आभासी सीधा। यही V अगर निगेटिव होता तब क्या होता? वास्तविक और उल्टा हो जाता। ठीक है, अच्छा जो भी बचा हुआ है, कह रहे हैं अच्छा प्रतिबिंब की स्थिति हो गई और देखो प्रकृति भी आपके सामने निकल गई। अभी आकार बचा हुआ है, तो आकार निकालने के लिए अगर हम देखेंगे, ठीक, तो एक फार्मूला होता है, उसके लिए देख लेते हैं। यम क्या होता है? यम
तो अगर हम देखेंगे m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। तो ये माइनस, ठीक, अच्छा सॉरी, अगर हम यहाँ देखें तो माइनस माइनस रहने दीजिए, v को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा 6 अपॉन u कितना हो जाएगा भाई, u कितना दिया है -10 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, कैलकुलेट करना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5, ये इससे कट जाएगा 2, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा 2, 3 जा कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर ना। कहने का मतलब जो प्रतिबिंब का आकार है कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर बनेगा 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से बनेगा, ठीक। फिर चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। हाँ भाई सत्यम हो जाएगा, कहा भाई अरे माँ, चलो देखो भाई न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त, हाँ, एक अवतल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण दिया है, इसका मतलब फोकस दूरी क्या होगा निगेटिव होगा, वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो लिखेंगे r इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर, तो f जो होगा r/2 -36/2 और यह बराबर क्या आ जाएगा -18 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, एक वस्तु का 3 गुना बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब, देखो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, यही कॉन्सेप्ट है भाई। वैसे मैंने थ्योरी तो पढ़ाई नहीं है, सब न्यूमेरिकल से सिखाऊंगा आपको। देखो अगर m निगेटिव हो, ठीक, या पॉजिटिव हो, अगर निगेटिव होगा तो ये वास्तविक होगा, ठीक। अगर आभासी होगा तो पॉजिटिव होगा, या ये कह लो कि प्रतिबिंब हमें पता चल जाएगा आभासी है तो उसे पॉजिटिव लिखेंगे, अगर कह दे कि वास्तविक है तो निगेटिव लिखेंगे, या m बराबर आ जैसे m बराबर -3 आ जाए, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है 3 गुना, अगर कह दे कि m बराबर +3 आ जाए, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है आभासी है 3 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखने वाले हैं इसके द्वारा m इज इक्वल टू +3, ठीक, ये हो जाएगा। अगर इससे चलिए आगे बढ़ते हैं तो वस्तु के दर्पण के सापेक्ष स्थिति, ठीक, तो हम 2 चीज़ मिल गया, तो m बराबर और क्या होता है -v/u, दैट्स मीन अगर हम देखें तो +3 इज इक्वल टू -v/u, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और v बराबर -3u, ठीक। अच्छा चलो, जो फार्मूला है फार्मूला से अगर हम देखें तो 1/f इज इक्वल टू 1/u + 1/v से, ठीक। तो 1/f कितना है -18 इज इक्वल टू 1/u + 1/v, v कितना है -3u, थोड़ा सा u आपको सही नहीं दिख रहा है, v दिख रहा है ना, u हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं -1/18, इसको दोनों कैल्शियम लेंगे तो भाई कितना जाएगा 3u होगा, ठीक। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 बचेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो -1, तो यहाँ प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा -1, तो आ जाएगा 2/3u, ठीक। अच्छा, तो अगर देखेंगे -1/18 इज इक्वल टू 2/3u, इसको काटेंगे तो 6, इसका मल्टीप्लाई इधर u और 6 दूनी 12 -12 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा u बराबर -12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब
दर्पण के सापेक्ष, पागल है क्या? अरे यार सत्य बेवकूफ़ हो। दर्पण के सापेक्ष पहले से देखो, देख इधर वस्तु की स्थिति, इसलिए कहते हैं ज़्यादा मत बोला करो। वस्तु की स्थिति प्लस 12 सेंटीमीटर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ ऐसे छोड़ 12 सेंटीमीटर, ठीक। गलत नहीं मतलब सही है। दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति तो यहाँ 12 सेंटीमीटर, लेकिन जब यू लिखेंगे तो हमेशा निगेटिव में आंसर आएगा। क्या समझे? बकलोल हो एकदम, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। चलो एक वीडियो देख लो। किसी इंसान ने पूछा कि मोहब्बत और चाय में अगर एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे। हमने कहा देखिए मामला जो है ना वो यहां पर सुकून का है। चाय के बिना हम रह नहीं सकते और मोहब्बत के बिना हम जी नहीं सकते, तो बेहतर है कि मोहब्बत के हाथ की ही हम चाय पी लेंगे। कोई चाय लवर हो टैग कर दीजिए। किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, हो जाएगा। क्या है यार, चलो भाई इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। आओ क्या देखना, अवतल दर्पण दिया है, इसका मतलब फोकस दूरी जो भी होगा निगेटिव होगा, वक्रता त्रिज्या निगेटिव आएगा। इसे माइंड में बैठा लीजिए कि अवतल दर्पण दिए, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या निगेटिव में ही आएगा, ठीक है। और फोकस दूरी भी कैसी आएगी? निगेटिव। अगर निगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है, जो हम लगाए हुए हैं, ये नहीं कि जो दिया हुआ है। अच्छा, सम्मुख 10 मीटर सेंटी की दूरी पर, देखो यहाँ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, इसका मतलब है u बराबर -10 सेंटीमीटर। अच्छा ये हो गया। और क्या दिया है? 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब। देखो हम अभी इससे पहले बताए थे, अगर वास्तविक होगा तो यम बराबर -3 लिखेंगे। अगर यही होता 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब, आभासी होता तो पॉजिटिव, वास्तविक है तो नेगेटिव, बनता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो हमें फार्मूला पढ़े ही हैं, यम बराबर -v/u। देखो कैसे याद रखेंगे, अगर मिरर है, दर्पण, दर्पण की, हाँ मिरर की हिंदी होती दर्पण, अगर दर्पण है तो यम कैसा रहेगा? निगेटिव। अगर लेंस जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ जाएगा पॉजिटिव, ठीक। चलो भाई देखते हैं, तो यम कैसा है? -3 -v/u। u कितना है? -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। देखो आ गया ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। v अगर पॉजिटिव रहेगा तो आभासी होगा, अगर v निगेटिव रहेगा तो वास्तविक होगा। मैं पहले क्वेश्चन बता दिया तो यहाँ फिर बता रहा हूँ। ये हो गया, लेकिन आपको वक्रता त्रिज्या निकालना है तो पहले फोकस दूरी निकालेंगे। तो जो हमारा फार्मूला है भाई, फार्मूला क्या है? 1/f = 1/u + 1/v। ये किसका फार्मूला है? दर्पण के सूत्र का। तो हमें f मालूम ही नहीं है तो कौनो दिक्कत ना आवा, क्यों भाई सकते हैं, सही है ना। u को कितना है? u कितना है? हाँ यार रखे तो -10 प्लस 1/v, v कितना है? -30। इसका ऊपर चला जाएगा, -1/10 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1/30। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो -3। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 आएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, तो आ जाएगा -4/30। और ये कितना है? 1/f। तो f बराबर कितना हो जाएगा? 30 ऊपर चला जाएगा, माइनस डिवाइड करेंगे तो आएगा -7.5 सेंटीमीटर। और r बराबर क्या होता है? 2f। r बराबर 2f ये होता है ना, पढ़े होंगे। तो कितना हो जाएगा साहब? 2 × -7.5 = -15 सेंटीमीटर। 2016 में सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक। चलिए हाँ भाई अगला प्रॉब्लम देखते हैं।
देखो मैं फिर कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल लगाते वक्त आपको 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे तो फार्मूला आना ही चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तीसरा बेसिक फंडामेंटल चीज़ें आनी चाहिए। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। देखो कैसे क्वेश्चन, एक बात और, क्वेश्चन को हमें रीड करना आना चाहिए। ढेर सारे लोगों को मैं देखता हूँ क्वेश्चन रीड नहीं कर पाते, जो प्रॉब्लम उनके सामने होता है उसे रीड नहीं कर पाते। कैसे देखते हैं, देखो जैसे जैसे जो मिलता जाए उसे लिखते चले। यहाँ बोला है 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, कहने का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस क्यों है अच्छे से ऊपर रहेगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण ना, जो फोकल लेंथ है वो किसका है भाई, अवतल दर्पण का है, तो -15 सेंटीमीटर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कहने का मतलब u = -20 सेंटीमीटर रखी है। कह रहे हैं कि दर्पण से कितनी दूर पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसकी चमकीला प्रतिबिंब बने। तो क्या है यार इसमें, वही v कैलकुलेट करना है, दर्पण का फार्मूला लगाना आ जाएगा। सत्यम समझ में है ना। चलो भाई देखते हैं, तो v कैलकुलेट करना है। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार भी बताना और तरीके। तो जो दर्पण का सूत्र है, कहने का मतलब है 1/f = 1/u + 1/v। तो यहाँ से अगर हम देखें 1/f कितना है -15 = 1/u, u कितना है -20 + 1/v। देखो ये माइनस ऊपर जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा -1/15, ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20 = 1/v। ठीक, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा, लस है भैया, तो कितना आएगा 60। हाँ 15 चौका 60, 4 से गुणा का इधर कितना आ जाएगा 4। ठीक, और 20 तिहाई 60, 3 के ऊपर गुणा कर दो 3 हो जाएगा। 1/v घटाएंगे -1/60 = 1/v। तो v बराबर -60 क्या सेंटीमीटर। ठीक, 60। कहने का मतलब ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। अरे यार, प्रतिबिंब की दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्याही खत्म हो गई भाई, इंक ना। चलिए, अच्छा प्रतिबिंब की प्रकृति देखो, ये मैं फिर कह रहा हूँ, निगेटिव है तो निगेटिव मैंने क्या बताया था, अगर निगेटिव रहेगा तो क्या रहेगा भैया वास्तविक। ठीक, प्रकृति निकल जाएगा, निगेटिव रहेगा, v निगेटिव रहेगा तो वास्तविक। अगर यही पॉजिटिव होता तो आभासी, और आभासी होता तो सीधा। वास्तविक है तो इसका मतलब उल्टा। ठीक, अब बचा हुआ है आपका आकार। आकार के लिए देखेंगे तो एक होता है m = -v/u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का हम देख लेते हैं, बराबर कर देंगे, और जैसे ही बराबर करोगे भैया कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा 60। अच्छा हाँ, v और u को चिन्ह के साथ रखेंगे, ऐसा नहीं कि 60 रख दो, कितना है u = 20 तो 20 रख दो, हमेशा चिन्ह के साथ रखेंगे। ठीक, तो v हो गया, u कितना है -20। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज ये तो कैलकुलेट ही करना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट अरे तो ये तो 3 है ना भैया, 3 सेंटीमीटर प्लस में है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, या निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया। 20 थी यहीं 60, 3 त्रिक 9 ला आइए का भाई सत्यम, बहुत टफ थी का। चलो, तो जो इमेज का आकार होगा कितना होगा 9 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या बताता है, उल्टा है। इमेज भाई यहाँ उल्टा है ना, तो माइनस साइन बताता है उल्टा है। अगर इमेज जब भी नेगेटिव रहेगा तो क्या रहेगा, उल्टा। बस
बढ़े अगले न्यूमेरिकल की तरफ, चलो देख लो। आओ देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखो 2016 पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखो। देखिए कह रहे हैं 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कौन सा दर्पण है? अवतल। तो यहाँ लिख लेंगे F इज इक्वल टू, देखो अवतल दर्पण के लिए कैसा होता है? निगेटिव, -15 सेंटीमीटर। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहने का मतलब u बराबर कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई, कहने का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 8 सेंटीमीटर। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब कि और इसका यूज ही नहीं होगा, बस कंफ्यूजन के लिए दिया है, क्योंकि पूछा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तो u और f है तो v आप निकाल ही लेंगे। तो आप फार्मूला यूज करिए और लगाइए। ठीक, ये फार्मूला है 1/f 1/u + 1/v। ये आपका क्लास वर्क है। ठीक, आप लगाइए ना, यही आपका क्लास वर्क है। चलिए देखते हैं। ये मत सोचिएगा मास्टर को नहीं आता, अरे यार ये मत सोचिएगा, आता है, बट आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ये भी पूछा हुआ न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। देख यहाँ देख कौन सा दर्पण है? अवतल। वक्रता त्रिज्या कितनी है? कितनी सारे यार, इसकी यार कितनी होती है? -24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? r/2, कहने का मतलब -12 सेंटीमीटर। ठीक, याद आया? चलो पहला की तरह तुम देखोगे थोड़ी होगा। u बराबर कितना दिया है? बोलो, u बराबर -3 सेंटीमीटर। ठीक है, मोमबत्ती प्रतिबिंब की स्थिति क्लास वर्क क्यों? 1/f 1/u + 1/v लगा देता हूँ। नहीं तुम लोग कहोगे मास्टर को आता नहीं हो, तो बात कर रहे हैं, नहीं देने वाला था। 1/-12 = 1/u। u कितना है? -3 + 1/v। ये माइनस ऊपर से जाएगा, इधर आ जाएगा -1/12 और माइनस प्लस 1/3 = 1/v। दोनों के एलसीएम लेंगे 12 आएगा। यहाँ -1 रहेगा भाई, 12 यहाँ 3 चौका 12 4 चौका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो 4 आ गया। 1/v घटा देंगे 3/12 a/v। अभी पलटी मारेगा 12/3 v ऊपर चला जाएगा। ये कटकर कितना आ जाएगा? v बराबर 4 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ कैसा आया है? प्लस। देखो प्लस का मतलब मैं फिर बता दूं, पूछा तो नहीं है, आ गया। प्लस का मतलब कैसा होगा? आभासी होगा और सीधा। ठीक, अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात, आभासी और सीधा होगा। पूछिएगा अगर प्लस आएगा v+ आएगा, दो बातें, आभासी और सीधा, और ये दर्पण के सामने न होकर दर्पण के पीछे बनेगा। प्लस आएगा तब दर्पण के पीछे, बस सिंपल सा सवाल है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अरे भैया क्यों बैठे हैं? My leg is paining. क्या? My leg is paining. भैया आप क्यों बैठे हैं? My paining in like my leg please in feeling. अरे हिंदी में ही बोल दीजिए। हमारा घोड़ा बहुत पीड़ा थे। लग रहा है हो जाएगी भाई साहब। आईटी में होने के लिए बहुत रगड़ना पड़ता है, तुम्हारे से घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपके दोस्त लग रहे हैं, मेरा दोस्त से साथ देगा, यही दोस्त एग्जाम के ड्यूरिंग में
आपको बताएंगे नहीं, आपको कुचल कर निकल जाएंगे। ये जितने आपके टॉपर दोस्त हैं वो आप बस देखते रहेंगे, ये टॉपर दोस्त आप देने वाले नहीं, ये लिख के दे दीजिए, ठीक है। जितनी बड़ी ख्वाब उतना कर्म भी करना पड़ता, उतना मेहनत करना पड़ता, उतना पकड़ना पड़ता, तब जाके आपसे होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। बस बातें कह तो करने को कहते रहते हैं। हाँ निवेदन देखते हैं फोकस दूरी कितनी है, स्मॉल है। अच्छा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव। अच्छा कितनी दूरी है, 2f u और 6 सेंटीमीटर लंबाई है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी लंबाई कितनी होगी। चलो देखते हैं भाई। तो यहां से अगर देखें तो देखते हैं, एक सेकंड, फोकस दूरी क्या है यार, फोकस दूरी फोकस दूरी कैसा होगा, अवतल दर्पण है तो नेगेटिव। अच्छा u कैसा होगा, -2f, v आपसे पूछ रहा है, ठीक। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बोलो, हाँ 6 सेंटीमीटर की है। हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, आई डोंट नो। जो दर्पण का सूत्र है ना, दर्पण के सूत्र से अगर हम इसको देखेंगे 1/u + 1/v = 1/f। यहाँ ये हो जाएगा, तो इसी को रख देते हैं 1/u, u बराबर -2f + 1/v, v हो जाएगा 1/f। यह कितना है, -2f, 1/v -1/f, इसको इधर भेज दो, + 1/2f, ठीक। अच्छा दोनों का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा, 2f होगा, डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, -2 + 2f डिवाइड करके 1, 1 हुई है ना भैया, v तो डिवाइड कर देंगे -1/2f, ठीक। v बराबर कितना हो जाएगा, -2f, जब पलटी मारेगा तो ये भी पलटी मारेगा, कितना आ गया 2f। ये नेगेटिव साइन क्या करता है, वास्तविक व उल्टा, ये नेगेटिव बता देगा, वास्तविक एंड उल्टा, ठीक। आपसे पूछा है, कह रहे हैं कि तथा उसकी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई भी यदि अगर हम देखें तो भाई साहब पूरा देखते हैं, ठीक। यहाँ पर तो यम बराबर क्या होता है, -v/u और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों को लिख दीजिए। तो -v बराबर -2f और ये कितना u बराबर -2f = हाइट ऑफ इमेज। सर जी कैलकुलेट ही करना है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 6, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2f से 2f कैंसिल, ये माइनस बचा है तो इसका मल्टीप्लाई ये तिरछा कर दे, ठीक, 3 गुना कर दे वो -6 सेंटीमीटर। बस खत्म, सिंपल सवाल है, सही है ना। आगे देखिए, चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पे। भाई साहब 2018 में पूछा क्वेश्चन, लगेगा? नहीं लगता है? क्या दिक्कत है? पहले ट्राई नहीं है, पहले लगेगा ही नहीं। चलो ठीक, पढ़ लो भाई एक बार। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है अपने पैरों पर। ठीक, चलो देखते हैं। कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 6 सेंटीमीटर। यार हाथ में लग क्या गया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कहने का मतलब है फोकस दूरी, दूरी है भाई, ठीक। अच्छा कितना होगा, अवतल दर्पण है तो -f, ठीक, के मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर रखी है।
दैट्स मीन u इज इक्वल टू -4f। दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका मतलब आपको v ज्ञात करना होगा, उसके बाद निकालना होगा हाइट ऑफ इमेज, ये उसके बाद हाइट ऑफ इमेज। बिना इसके निकल नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा तब देखो जो दर्पण का सूत्र है क्या है भाई, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक। अच्छा यहाँ अगर हम देखें तो 1/u, u कितना है -4f प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/-f। 1/v को यहीं रहने दीजिए, ठीक, -1/f इसको उधर भेज दो, प्लस 1/4f, ठीक। अच्छा इसका अगर हम देखें तो 4f का क्या कर दो, एलसीएम लोगे दोनों का, 4f 4f, f से डिवाइड करोगे 4 बचेगा, यही में गुणा कर दे -4 प्लस, अरे यार क्या दिक्कत हो, तो 4f से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 1/v कितना हो जाएगा -3/4f, कहने का मतलब v बराबर, ये जब पलटी मारेगा तो 4f/-3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये निगेटिव है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक एंड उल्टा, ठीक, ये हो जाएगा। लेकिन अभी भी आया, प्रतिबिंब की ऊंचाई अभी बाकी है, पिक्चर अभी दोस्त बाकी है, ठीक। अभी तो ही चला था ना ट्रेलर, तो क्या दिक्कत है, क्या फार्मूला पढ़े हैं, m बराबर -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अगर हम देखेंगे माइनस रहने ही दो, ठीक, v कितना है, v -4f/3 अपॉन u कितना है -4f इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, नहीं मालूम है, ये कितना है 6। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये थोड़ा सा हम और लिख दें एक लाइन, -4f, गधा है ना तू, 3, हाँ 4f अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन 6, 4f से 4f कैंसिल, 3 दूनी 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा h a भैया, ये निगेटिव है तो 2 और 6 किस में था, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। अच्छा एक बात और, निगेटिव है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब रहेगा उल्टा लटका रहेगा, यही बता रहा है ना। वैसे भी हम देखें जैसे जैसे हम साथ दूर होते जाएंगे किससे, दर्पण से, वैसे वैसे इमेज क्या होगा, छोटा छोटा बनते हैं, जैसे दूर रहेंगे। अभी देखो इसके पहले वाले सवाल में, जब हम कर्वेचर पे रहेंगे उतना बड़े बनेंगे, जैसे और पास जाएंगे हम वो दूर होता जाएगा, ठीक है। तो यही है, और दूर होते जाएंगे, देखो फोकस दूरी है और ये 4f मतलब 4 गुना है, तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सवाल है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, ठीक, लग जाएगा। हाँ भाई इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं, आओ। अच्छा उत्तल दर्पण आ गया, पोस्टमार्टम करेंगे तो देखेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, ठीक। अच्छा 150 सेंटीमीटर की दूरी पर, अच्छा प्रतिबिंब की स्थिति कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से देखें कोई खास दिक्कत नहीं है। EF इज इक्वल टू +50 सेंटीमीटर, प्लस क्यों है, उत्तल दर्पण। अच्छा U ऑलवेज रहे का रहे भैया माइनस में ना, -150 सेंटीमीटर। अबे यार है बस, अब क्या दिक्कत था। तो जो V आपसे पूछा है
ठीक। और इसके बाद एम भी पूछा है, आवर्धन नेचर भी पूछा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो दर्पण का सूत्र है क्या है, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। अच्छा 1/u कितना है 50, ठीक। अरे सॉरी -150 यार, प्लस 1/v कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 1/50, ठीक। तो यहाँ से अगर देखेंगे 1/v को यहीं रहने दीजिए, 1/50 ये निगेटिव हो जाएगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव, 1/50 दोनों का एलसीएम लेंगे भाई साहब कितना आएगा 150। अरे बोला करो कुछ, बैठे एकदम गधा ना है। 50 3 150 तो 3 बार और यहाँ 1 बार, 1/v डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 4/150, तो v इज इक्वल टू 150/4 डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। कहने का मतलब v बराबर है, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें v कैसा आया है पॉजिटिव, और जैसे ही v पॉजिटिव आएगा समझ जाइए कैसा नेचर है आभासी। देखो v का जो साइन रहेगा, जो भी साइन रहेगा उसी से हम पता कर लेंगे ये कैसा होगा। अगर आभासी है तो c इसमें छुपा हुआ है तो ये सीधा हो जाएगा, अगर आभासी है तो कन्फर्म है कि सीधा होगा, ठीक। अच्छा यम पूछ रहा है तो यम भी उसके लिए वही होगा -v/u, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, -v कितना है भाई, ठीक 5 और माइनस कितना है 150, माइनस माइनस कट गया, ये कितना आया है 4, कहने का मतलब 1/4। हम क्या कह रहे थे, एजुकेशन लोन लेकर पढ़ोगे प्राइवेट कॉलेज से, अच्छा तुम्हें पता नहीं है साहब, हाँ हम उस देश में रहते हैं भाई साहब, उस देश के, भारत ऐसा देश है जहाँ पर घर बनाने के लिए 8% की लोन, एजुकेशन के लिए 13% मिलता है, समझे। पिस्टल रखने के लिए 19 डॉक्यूमेंट चाहिए, जबकि अगर आप सिर्फ ढाबा या रेस्टोरेंट खोलेंगे ना 45 डॉक्यूमेंट चाहिए। बात करते हो यार, पढ़ाई लिखाई नहीं होती। और रही बात तो लोग पढ़ गए में क्या चाहिए, बगल वाला क्या कर रहा है सरकारी नौकरी, नौकरी के लिए मत पढ़ो भाई साहब, सही बता रहा हूँ, ठीक है। सब लोग करेंगे, हिंदी मीडियम जितने हैं यूपी बिहार झारखंड उत्तराखंड मध्य प्रदेश जितने भी नहीं, सबको चाहिए सरकारी नौकरी। और इकोनॉमी कहाँ चाहिए, पैसा कहाँ चाहिए, अमेरिका वाला। भाई साहब जब तक बिजनेस करेंगे नहीं तब तक आएगा कैसे, बेवकूफ़ों की तरह यार हाथ करते हैं, ठीक। चलो न्यूमेरिकल लगाओ, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। इसका पोस्टमार्टम सही हुआ ना, हाँ करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। चलो भाई इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अच्छा सवाल है, अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे, अच्छा बना है, लगाना है लगाओ, चलो देख जाए भाई। चलो इसका भी पोस्टमार्टम किया जाए, पोस्टमार्टम करो। देखो भाई मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग तो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, तो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे तो होने वाला नहीं। चलो दर्पण कौन सा है, उत्तल। कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, कहने का मतलब u बराबर -25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। वस्तु की लंबाई कितनी हो गई, सपोज इधर देखो, वस्तु की लंबाई, कहने का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो x। अब यही देखो वस्तु की प्रतिबिंब, वस्तु हो गया, तो प्रतिबिंब अगर हम देखें ना, प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी ऐसे मान लो x मान लो, या इसी को बराबर मान लो, इसको हटाओ, ठीक। तो ये h हाइट बराबर HO/2, ठीक सही है। यहाँ से देखिए आधा बना दर्पण फोकस दूरी, और कुछ भी नहीं दिया है।
तो यहाँ जो यूज होगा वो रेखीय आवर्धन का सूत्र होगा ना। तो रेखीय आवर्धन देखो भाई ना, सिंपल। रेखीय आवर्धन क्या फार्मूला होता है? m बराबर HI अपॉन HO माइनस V अपॉन U। ठीक, अच्छा HI बराबर कितना है? HO बाई 2 HO बराबर माइनस V, U बराबर -25। ठीक, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, HO से HO कैंसिल, दैट्स मीन 1/2 इज इक्वल टू V अपॉन 25। तो यहाँ से देखो V इज इक्वल टू 25/2 क्या? सेंटीमीटर। अब जो दर्पण का फार्मूला है ना, दर्पण के सूत्र से तो रट चुका होगा। अरे यार बोल हाँ, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो बराबर 1 कितना होगा? बरोबर u कितना है भाई? -25 प्लस 1/v। v कितना है? 25/2 इज इक्वल टू, ये देखो -1/25 प्लस 2 पर चला जाएगा 2/25 इज इक्वल टू 1/25। तो 1/f, f जब पलटी मार देगा तो कितना हो जाएगा? +25 सेंटीमीटर। ठीक, ये बात आई बस में। बस दर्पण की फोकस दूरी आ गई। यहाँ प्लस आया है, इसका मतलब कैसा दर्पण है? उत्तल। ऐसे पकड़ना सीखिए, F प्लस हो तो उत्तल, F निगेटिव हो तो अवतल, V निगेटिव हो तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा, V पॉजिटिव होगा तो आभासी और सीधा। ऐसे न्यूमेरिकल पढ़ना सीखेंगे तो हो जाएगा। और जहाँ m आ जाए, देखो ये रहा m, तो जब भी m रहे तो हमेशा u हो, v हो, हाइट ऑफ इमेज हो या HO हो, इन सबको रखते वक्त हमेशा चिन्ह के साथ रखेंगे। ये नहीं चिन्ह न रखे, जैसे माइनस साइन के साथ रखेंगे, प्लस साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखें। कहो समझ आया इसका? चला आगे बढ़ी। ये सवाल काफ़ी अच्छा है, क्रिटिकल कंडीशन है, तो इसका पोस्टमार्टम काफ़ी आसानी से करेंगे ना, डरेंगे नहीं हो पा रहा है? क्या दिक्कत है भाई? सिंपल सवाल है। देखो बस लिखा तो, एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए। अच्छा, जब भी हम कार में बैठे रहते हैं, बस में बैठे रहते हैं, जो ड्राइवर के पास सीट हो, जैसे पीछे देखने के लिए एम्बुलेंस आ रहा है, स्कूटी आ रही है, स्कूटर आ रहा है, बाइक आ रहा है ना, जो भी आ रहा हो तो तो जो भी आ रहा है उस पर कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण। अच्छा, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? r बराबर कितना है? 2। उत्तल दर्पण है तो प्लस लिखेंगे, ठीक, मीटर। और इसका f लेंगे तो f बराबर r/2 2/2 बराबर 1 मीटर। थोड़ा हाथ में लग गया यार कल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये होता है पूरा वायर है यार ना। अच्छा, उसके बाद दर्पण से u बराबर कितना है? -6 मीटर। कितना है? 6 मीटर। प्रतिबिंब की स्थिति तो कोई दिक्कत नहीं है, दर्पण का सूत्र आप जानते ही हैं। क्या होता है भाई? दर्पण के ठीक सूत्र से, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, तो 1/f कितना है? 1 इज इक्वल टू 1/u। u कितना है? -6 प्लस 1/v। ठीक, ये निगेटिव हो गया, ये 1 है, ये निगेटिव ऊपर चला जाएगा, इधर आएगा। अच्छा, इधर यहाँ देखते हैं, तो ये साहब अगर देखें v को यहीं रहने दीजिए, ये 1 रहेगा, ये निगेटिव है, ऊपर जाएगा, इधर आएगा, इधर आइए तब प्लस 1/6
ना भैया, 1/v। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 6 + 1/6, 1/v। तो कितना जाएगा, 7/6 और 1/v, तो v बराबर 6/7 डिवाइड कर देंगे पॉइंट g, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 60, 8, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, फिर कितना बच गया, 5 0, 7 7 49। कहने का मतलब लिख सकते हैं 0.86 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी देखेंगे क्या बचा हुआ है। अच्छा, v कैसा आया है, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव आता है तो कैसा होता है, आभासी। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ बार बार, आभासी। और कैसा होता है, सीधा। कन्फर्म हो गया। ये कहाँ बनेगा, देखो आभासी और सीधा दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक और जो उल्टा दर्पण के सामने, और ये दर्पण के पीछे। कहने का मतलब अगर इसमें और लिखे थोड़ा सा, तो ये सब दर्पण के पीछे बनेंगे, दर्पण के पीछे। सिंपल सवाल है। अब देखते हैं आकार। क्या देखेंगे, आकार। तो आकार को देखने के लिए अगर हम देखेंगे तो आवर्धन की जरूरत पड़ेगी ना। आकार, प्रतिबिंब की आकार, तो m = -v/u, ठीक। अच्छा, तो प्रतिबिंब की आकार, तो माइनस हो जाएगा 0.86, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, -6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 0.1264 m, मतलब इतने आकार का हो जाएगा, इतना छोटा दिखेगा ना। कौन, आवर्धन दिख रहा है, कह रहे हैं। अगर पूछता कि उसकी हाइट कितनी होती, पर हाइट दी नहीं हुई है, याद रखिएगा, ऐसे नहीं कंफ्यूजन में आ जाएगा। बस चाहे जितना होगा 0.14 गुना कम, 4 गुना उसका दिखेगा। जैसे 1 मीटर का है सपोज, तो कितना दिखेगा, 0.14 गुना 10.14 मीटर दिखाई देगा, इतना छोटा दिखाई देगा, नन्हा सा। ठीक, चलते हैं आज के लास्ट सवाल का न्यूमेरिकल करते हैं उसके बाद। ठीक, ये सवाल तो सिंपल है ना। चला, पहली दफ़ा तुझसे कम से कम कहा था सिंपल वाला, लगाया, लग गया। दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या और उत्तल दर्पण, तो R = 20 सेंटीमीटर, तो प्लस होगा, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, R/2, ठीक। डिवाइड कर देंगे, R/2 रखेंगे तो +10 सेंटीमीटर, 20/2, ठीक। दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, मतलब कि V जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है -8 सेंटीमीटर, सॉरी प्लस होगा। जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो प्लस होता है, दर्पण के सामने होगा तो v बराबर -8। याद रखिए, दर्पण के पीछे होगा तो प्लस, दर्पण के सामने होगा तो माइनस प्राप्त होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी, कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क, और आवर्धन भी, ये मैंने अपने मन से जोड़ दिया है, ठीक। क्योंकि इसके बाद का जो सवाल है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए कितना लगा पाते हैं, बस पढ़ा ही नहीं जाता है, गधाहन के ना, ठीक। चलो भैया, दर्पण का फार्मूला क्या है, 1/f = 1/u + 1/v, ठीक। वैल्यू उठाकर रख दीजिए। अगर हम देखेंगे बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा जरा सा भी टफ नहीं है। तो 1/f 10 = 1/u, u कितना है, अच्छा याद करना है हमें, ठीक, प्लस 1/8। अच्छा, यहाँ एक बुद्धि लगा सकते हैं कि u हमेशा नेगेटिव होता है, जब भी लेते हैं तो u यहाँ निगेटिव आना चाहिए। अगर निगेटिव आ रहा है तब तो समझ लीजिए सही है, अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब रॉन्ग है। ये हमारा साफ तुक्का काम कर सकता है, मतलब ये क्रॉस चेक है, इसे क्रॉस चेक बोलते हैं। इसको इधर भेज दो, उसको वहीं रहने दो, तो हो जाएगा 1/10 - 1/,
8 इज इक्वल टू 1/u, तो 1/u इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 40, 10 चौका 40, यहाँ आ गया 4, यहाँ देखो 8 बचे 40, निगेटिव साइन के साथ -5, -1/40, तो u बराबर बोलो -40 सेंटीमीटर। देखे ये जब पलटी मारेगा तो ये भी पलटी मार देगा। देखो ऐसे क्रॉस चेक कर, ऐसे एग्जाम में क्रॉस चेक करेगी, u हमेशा निगेटिव आना ही चाहिए ना, ऐसे सिंपल सवालों में। समझ में आई बात ना। अच्छा, आवर्धन पूछा है, तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u। अब वहाँ पर अगर हम दिमाग लगाएं थोड़ा सा, दर्पण के पीछे बन रहा है तो इसका मतलब अक्ष के ऊपर है, तो कैसा आना चाहिए पॉजिटिव। कैसा आना चाहिए पॉजिटिव। तो -v कितना है भाई 8, u कितना है -40, माइनस ने माइनस को मार दिया, 8 बचे 40, जब इसने इसको मार दिया तो 1/5, बस आवर्धन कितना होगा 1/5 हो जाएगा। ठीक, ये सवाल हो जाएगा आपसे। अगर अब दिया हो तो वस्तु की हाइट ऑफ वस्तु की लंबाई जितनी भी होती तो हाइट ऑफ इमेज पूछता, प्रतिबिंब की लंबाई पूछता, तो इमेज बाई ऑब्जेक्ट कर देते, फटाक से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे चैप्टर का हमने क्या किया है, पोस्टमार्टम किया, न्यूमेरिकल आपके सामने है। इसके बाद इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल और है। ठीक, प्रॉब्लम नंबर 13। ठीक, ये आपके लिए साहब होमवर्क है ना, इसे घर पे लगाइएगा। सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत टफ होता तो हम खुद लगा देते। होमवर्क है ये आपके लिए ना। बाकी जैसा लगा हो वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो भी प्रॉब्लम रही हो उसे भी लिखें, आप शेयर कर दीजिए, तमाम दोस्तों को बता दीजिए जैसा भी हो। और अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा डिसलाइक होगा मुझे लगेगा वीडियो मैंने उतने अच्छे से आपको समझा नहीं पाया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, देखो मैं जाते जाते फिर कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें भी समझा रहा हूँ, रगड़ना पड़ेगा साहब, मेहनत करना पड़ेगा। आपके तमाम ये सब जो न्यूमेरिकल है ओरली होना चाहिए। मैं ऑफलाइन क्लास में ओरली सिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ कम सिखाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप साहब ऐसा ना करें ना। ये बोर्ड है तो बोर्ड के मेथड से आपको बोर्ड के मेथड से भी सिखा रहा हूँ ताकि बोर्ड पे लिख भी सीखें, बोर्ड में लिख भी सकें। बाकी जब कंपटीशन की बात करेंगे तो फटाफट आपको सिखाऊंगा ओरली भी ना, लेकिन यहाँ के लिए नहीं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ, उसका वहाँ पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक, चलते हैं।